आरबीआई का सुपर स्ट्रक्चरल सुधार ब्रोकर्स पर ऐतिहासिक सख्ती से बदल जाएगा भारतीय शेयर बाजार का पूरा पावर स्ट्रक्चर। क्या निवेशकों की सुरक्षा अब पहले से कई गुना मजबूत होगी? क्या ट्रेडर्स की मार्जिन और लीवरेज रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी? क्या छोटे ब्रोकर्स पर आएगा अस्तित्व का संकट? आज जानिए हर एंगल से गहराई, विश्लेषण, जोखिम, अवसर और भविष्य की दिशा। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर आज हम जिस विषय या कमोडिटी की बात कर रहे हैं वो है आरबीआई का ब्रोकर्स पर नया सर्कुलर, उसकी पृष्ठभूमि, उसके विस्तृत प्रावधान, उसके नियामकीय प्रभाव, उसके सिस्टम पर असर, बाजार की मनोविज्ञान पर प्रभाव और ट्रेडर्स व निवेशकों के लिए विस्तृत रणनीति। दोस्तों, ये सर्कुलर केवल एक नियम परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये भारतीय वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता को संस्थागत रूप देने का प्रयास है। इसका उद्देश्य है निवेशकों के धन की अभेद्य सुरक्षा, ब्रोकिंग प्रणाली में अनुशासन और जोखिम के दुरुपयोग पर पूर्ण नियंत्रण। सबसे बड़ा प्रावधान है क्लाइंट फंड और ब्रोकर्स की अपनी पूंजी का पूर्ण पृथक्करण। अब ग्राहकों के पैसे को कंपनी के परिचालन खर्च, निवेश गतिविधियों, ऋण समायोजन, ट्रेडिंग जोखिम या किसी भी आंतरिक फंडिंग में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ये नियम वित्तीय दीवार की तरह काम करेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी ब्रोकिंग कंपनी को भारी घाटा हो जाए, बाजार में गिरावट आ जाए या तरलता संकट पैदा हो जाए, तब भी क्लाइंट का पैसा कंपनी के जोखिम से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आरबीआई ने फंड फ्लो मॉनिटरिंग को रियल टाइम या निकट रियल टाइम आधार पर पारदर्शी बनाने पर जोर दिया है। क्लाइंट लेजर मिलान, दैनिक सेटलमेंट सत्यापन, मार्जिन की सटीक गणना और गारंटी राशि का अलग ट्रैकिंग तंत्र लागू करना अनिवार्य किया जा सकता है। आंतरिक ऑडिट, बाहरी ऑडिट और अनुपालन रिपोर्टिंग को अधिक सख्त बनाया जाएगा। ब्रोकर्स को नियमित रूप से नियामकीय निकायों को डेटा उपलब्ध कराना होगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, देरी या अस्पष्टता पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई संभव है। पिछले वर्षों में कुछ ब्रोकिंग संस्थानों में क्लाइंट मनी के दुरुपयोग, अत्यधिक लीवरेज, जोखिम नियंत्रण की कमी और पारदर्शिता के अभाव जैसी समस्याएं सामने आई थीं। इन घटनाओं ने निवेशकों के विश्वास को गहरा आघात पहुंचाया। ये सर्कुलर उन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने का प्रयास है। ये एक निवारक ढांचा तैयार करता है जिसमें जोखिम होने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जाए। अब बात करते हैं ब्रोकिंग उद्योग पर प्रभाव की। अनुपालन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है। तकनीकी उन्नयन, डेटा सुरक्षा, पूंजी आरक्षित आवश्यकताएं और आंतरिक नियंत्रण ढांचा मजबूत करने के लिए अतिरिक्त निवेश करना पड़ेगा। छोटे और सीमित पूंजी वाले ब्रोकर्स के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कुछ संस्थाएं बाजार से बाहर हो सकती हैं या बड़े संस्थानों के साथ विलय का विकल्प चुन सकती हैं। इससे उद्योग में समेकन बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धा अधिक संरचित होगी। बड़े, सुव्यवस्थित और पूंजी संपन्न ब्रोकर्स के लिए ये अवसर हो सकता है। निवेशकों का विश्वास बढ़ने से उनकी ब्रांड विश्वसनीयता मजबूत होगी और ग्राहक आधार विस्तारित हो सकता है। अब बाजार तरलता पर प्रभाव समझते हैं। यदि मार्जिन और लीवरेज नियम सख्त होते हैं तो उच्च जोखिम आधारित ट्रेडिंग में कमी आ सकती है। शुरुआती चरण में वॉल्यूम घट सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में स्थिर और स्वस्थ ट्रेडिंग वातावरण विकसित हो सकता है। डेरिवेटिव सेगमेंट, विशेषकर फ्यूचर्स और ऑप्शंस में मार्जिन संरचना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे सकता है। अत्यधिक सट्टा गतिविधि पर नियंत्रण संभव है। निवेशकों के दृष्टिकोण से देखें तो ये सुधार दीर्घकालिक सुरक्षा कवच है। उनका धन संरक्षित रहेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। हालांकि निवेशकों को ये समझना होगा कि अब उच्च जोखिम के बदले उच्च रिटर्न की रणनीति पर सीमाएं लग सकती हैं। संयमित निवेश दृष्टिकोण अपनाना अधिक उपयुक्त होगा। ट्रेडर्स के लिए विस्तृत रणनीति। अत्यधिक लीवरेज से बचें, पूंजी प्रबंधन को प्राथमिकता दें, हर ट्रेड में जोखिम सीमित रखें, स्पष्ट स्टॉप लॉस का पालन करें और ब्रोकर्स की मार्जिन नीति को नियमित रूप से मॉनिटर करें। इंट्राडे ट्रेडर्स को नकदी प्रवाह और उपलब्ध मार्जिन की दैनिक समीक्षा करनी चाहिए। अचानक नियम बदलाव की स्थिति में लचीलापन बनाए रखना जरूरी होगा। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये सुधार बाजार की नींव मजबूत करता है। संस्थागत निवेशकों और विदेशी निवेशकों के लिए भारतीय बाजार अधिक भरोसेमंद बन सकता है। विदेशी निवेश प्रवाह में वृद्धि संभव है, क्योंकि वैश्विक निवेशक पारदर्शी और सुरक्षित बाजारों को प्राथमिकता देते हैं। यदि आप नया ब्रोकर्स चुनने की प्रक्रिया में हैं, तो केवल कम शुल्क, ऑफर या अभ्यास पर भरोसा न करें। उसकी पूंजी पर्याप्तता,
नियामकीय अनुपालन इतिहास, जोखिम प्रबंधन ढांचा और पारदर्शिता स्तर की गहन जांच करें। कुल मिलाकर ये सर्कुलर भारतीय शेयर बाजार में अनुशासन, सुरक्षा, जवाबदेही और संस्थागत मजबूती की नई परत जोड़ता है। अल्पकालिक चुनौतियां होंगी, लेकिन दीर्घकाल में ये प्रणाली को अधिक टिकाऊ, विश्वसनीय और स्थिर बनाएगा। शैक्षणिक सूचना। ये जानकारी केवल शैक्षणिक उद्देश्य से दी गई है। किसी भी निवेश या व्यापार निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। अगर आपको ये अत्यंत विस्तृत और गहन विश्लेषण उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और चैनल की सदस्यता अवश्य लें। कमेंट में लिखें, सुरक्षित निवेश, अनुशासित ट्रेडिंग, मजबूत भविष्य। दीपक सिंह, मार्केट प्लस हब।